खुदावंद यीशु अल मसीह के जलाली और मोहब्बत भरे नाम में आप सबों की सलामती हो और उसी की मर्जी हमेशा हम सबों की जिंदगियों में पूरी होती रहे, आमीन। अजीजों, मसीह की मोहब्बत में रहते हुए टॉपिक कौन खुदा की बादशाही का वारिस है। जी हाँ, हर वो शख्स जो बपतिस्मा ले चुका है, इसी खुशफहमी को अपने दिल में रखे हुए इस रूह जमीन पर चल रहा है कि मैंने तो बपतिस्मा ले लिया है, अब मेरी खलासी है, मेरा बपतिस्मा हो चुका है, मैं तो खुदा की बादशाही का वारिस बन चुका हूं। मगर अजीजों, ऐसा हरगिज नहीं है। तो अजीजों, फिर कौन खुदा की बादशाही का वारिस है? कौन सिखाएगा हमें? जी हाँ, यही सच्चाई का कलाम जो पूरी दुनिया का नजात बख्श कलाम है। आएं मिलकर सीखते हैं कि कौन खुदा की बादशाही का वारिस है। अजीजों, जब हम बाइबल मुकद्दस का मुताला करते हैं, मुकद्दस यूहन्ना रसूल की लिखी गई अंजील उसका 3 बाब और उसके 5 आयत में लिखा है, यीशु ने जवाब दिया कि मैं तुझसे सच कहता हूं, जब तक कोई आदमी पानी और रूह से पैदा ना हो, वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। जी हाँ अजीजों, ये कौन फरमा रहा है? ये किसका फरमान है? ये किसके मुबारक लफ्ज हैं? ये आपका और मेरा मुनज्जी खुद खुदावंद यीशु अल मसीह इस बात की वजाहत कर रहे हैं। एक शख्स निकोदेमुस नाम, जो उस दौर में बनी इस्राएल का उस्ताद कहलवा रहा था, उसी निकोदेमुस शख्स को खुदावंद यीशु अल मसीह मुखातिब करते हुए इस बात की वजाहत कर रहे हैं कि सुन ऐ निकोदेमुस, सुन, मैं तुझसे सच कहता हूं कि कोई भी शख्स तब तक बादशाही का वारिस नहीं बन सकता जब तक वो रूह से पैदा ना होगा। जी हां अजीजों, कैसे रूह से पैदा होना है? किस तरह रूह से पैदा होना है? अजीजों, लिखा है, मुकद्दस गलीशियस की कलीसिया को लिखा गया मुकद्दस पौलुस रसूल का खत, उसका 5वां बाब और उसकी 24 ता 25 आयतें मुबारका में लिखा है, अगर हम रूह के सबब से जिंदा हैं तो रूह के मुआफिक चलना भी चाहिए। तो कैसे चलना है? रूहानी शख्स कैसे चलता है? रूहानी शख्स का चलना कैसे है? उसका सफर कैसे है? उसकी जिंदगी का आगाज जो है, जो नए सिरे का आगाज है, वो कैसे है? और वो शख्स जो बपतिस्मा ले चुका है, उसकी जिंदगी का रूहानी पहलू वाला आगाज कैसे है? रूहानी पहलू के सिरे का आगाज कैसे है? जी हाँ अजीजों, वो भी इसी खत में मिलता है। मुकद्दस पौलुस रसूल का खत मुकद्दस गलीशियस की कलीसिया को लिखा गया 5वां बाब और उसकी 24 आयत में लिखा है, मगर रूह का फल मोहब्बत है। जी हाँ अजीजों, एक शख्स जब अपने गुनाह वाले बदन में मर चुका है, एक शख्स जब अपने जिस्मानी बदन में जिस्मानी ख्वाहिशों वाले बदन को मार चुका है, तो उसकी पैदाइश रूहानी पहलू में होनी चाहिए। तो वो शख्स जो रूहानी पहलू व पैदाइश वाला है, तो उसकी खुराक क्या होगी? चाहे वो 90 साल का बुजुर्ग ही क्यों ना हो, वो जब रूह में पैदा होता है तब वो बच्चा ही कहलाता है। तो उस बच्चे की, रूहानी पैदाइश वाले बच्चे की खुराक क्या होती है? रूहानी दूध। और जूं वो शख्स रूहानी हिकमत के कदो आमद में बढ़ता जाता है,
तो उसकी खुराक भी रूहानी फल ही होते हैं। और वो रूहानी फल मुकद्दस पौलुस रसूल के लिखे गए खत गलातिया की कलीसिया को उसका 5वां बाब उसकी 24 आयत में लिखा है कि रूह का फल मोहब्बत है। और भी फल है, मगर पहले फल की बाबत तो पहले सीख लें। इस पहले फल की बाबत की वजाहत तो हम जान लें कि क्या वजाहत है मोहब्बत की। अजीजों, लिखा है मुकद्दस पौलुस रसूल का खत उसका 13 बाब और उसकी 4 से 7 आयत में जो कुरिन्थियों की कलीसिया को लिखा गया है, मिलता है मोहब्बत साबिर है, मोहब्बत बर्दाश्त करती है। जी हाँ अजीजों, मोहब्बत की बर्दाश्त इस पूरे चैप्टर में है। कुरिन्थियों की कलीसिया को लिखा गया मुकद्दस पौलुस रसूल का पहला खत उसका 13 बाब पूरा मोहब्बत पर मबनी है। अजीजों, यूं तो बाइबल मुकद्दस जो इब्तदा से इंतहा तक कायम रहने वाला कलाम है, पूरे कलाम का खुलासा ही मोहब्बत है। और यही मोहब्बत इसी खत में वजाहत कर रही है इस बात की कि मोहब्बत क्या कुछ रखती है अपने अंदर। मोहब्बत साबिर है, सब्र करने वाली है। वो सब्र, वो बर्दाश्त नहीं, वो मोहब्बत सब्र और बर्दाश्त वाली वो मोहब्बत नहीं जो पुरानी जिंदगी, जो गुनाह वाली जिंदगी की सब्र और बर्दाश्त वाली मोहब्बत थी, जो पल दो पल की मोहब्बत सब्र और बर्दाश्त रखने वाली थी। और इंसान कहता है, इकरार करता है कि मेरा सब्र और मेरी बर्दाश्त अब ख़त्म है। जो ही उसकी ज़िंदगी में दुख और मुसीबत वाले हालात आते हैं तो वो इकरार करता है कि मेरी ज़िंदगी से अब सब्र और बर्दाश्त तो ख़त्म है। तो अजीज़ों, वो शख्स नादानी में इस बात का इकरार नहीं कर रहा कि मेरी ज़िंदगी से सब्र और बर्दाश्त ख़त्म है, बल्कि वो शख्स नादानी में इस बात का इकरार कर रहा है कि मेरी ज़िंदगी से अब यस्सु अल मसीह की मर्जी, उसका हिस्सा मुकम्मल ख़त्म है। क्योंकि मोहब्बत जो है वही तो सब्र करती है, मोहब्बत जो है वही तो बर्दाश्त करती है, और वही मोहब्बत खुद खुदा है जो पूरी दुनिया का पैदा करने वाला है, जो आपका और मेरा निजात देने वाला है। जी हाँ, और वो शख्स उस खुदा को अपनी ज़िंदगी से ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है, ये इकरार नादानी में कर रहा है। तो अजीज़ों, ये है उस मोहब्बत की वजाहत, रूह के फल की वजाहत। जो शख्स रूह से पैदा हो चुका है, उस शख्स की खुराक रूह का फल है, और रूह का फल, पहला फल ही मोहब्बत निकलता है। और मोहब्बत सब्र और बर्दाश्त करती है हर दुख, हर मुसीबत में। और ये मोहब्बत जो सब्र और बर्दाश्त वाली, जो रूहानी पहलू में है, रूहानी ज़िंदगी में जो मोहब्बत सब्र और बर्दाश्त वाली है, ये आखिर तक सब्र और बर्दाश्त करने वाली है, जान देने तक सब्र और बर्दाश्त करने वाली है। क्योंकि इसी मोहब्बत की बाबत तो मुकद्दस पतरस बयान कर रहे हैं अपने खत में। मुकद्दस पतरस का पहला खत उसका 2 बाब और उसकी 14 से 15 आयत मुबारका में लिखा है कि हम बदन के एतबार से, गुनाह वाला बदन जो उस एतबार से मर गए हैं, रास्तबाजी और पाकीज़गी और नेकी वाले जो रूहानी पहलू वाला बदन है, उस एतबार से हम पैदा हो चुके हैं। और वो बदन जो है वो कैसा है, अगर हम इसी दूसरे बाब की 11 आयत मुबारका में से आगे पढ़ेंगे तो वहां मिलता है खुदावंद यस्सु अल मसीह की बाबत कि उसने गालियां खाकर दोबारा गाली नहीं दी, उसने मार खाकर किसी के खिलाफ गुस्से में गाली नहीं बकी। खुदावंद यस्सु अल मसीह ने सब्र और बर्दाश्त किया, और वो सब्र और बर्दाश्त आखिर तक कायम रहने वाली है। जी हाँ अजीजों, वो बदन में तो मारा गया मगर रूह में जिंदा किया गया, और वो पहले ही रूह था, रूह है और हमेशा रूह रहेगा। और उसका बदन पाक था, पाक है और पाक ही रहेगा।
मगर हमारे गुनाहों को उसने अपने ऊपर लिया। अजीजों, अब जो नई जिंदगी, जो रूहानी पहलू वाला शख्स जो है, बपतिस्मा भी ले लिया है मगर फिर भी मोहब्बत तो रख रहा है, सब्र और बर्दाश्त पल दो पल की अगर रख रहा है, तो वो खुदा की बादशाही का वारिस नहीं हो सकता। और साथ ही अगर उसकी जिंदगी में जिसने बपतिस्मा ले लिया है और वो कलाम को सुनने के बावजूद भी वही मोहब्बत जो पल दो पल की है, वही सब्र जो पल दो पल का है, वही बर्दाश्त दो पल की है, और दो हकीकत में दो पल की वो सब्र और बर्दाश्त वाली मोहब्बत जो है, वो खुदा की बादशाही की वारिस नहीं बन सकती। तो अजीजों, जो बपतिस्मा लेकर भी इंसान उसी झूठ और फरेब को, उसी ज़नाकारी और नशे वाली जिंदगी को फिर से अपनी जिंदगी में जन्म देने की कोशिश करता है, तो अजीजों वो खुदा की बादशाही का वारिस नहीं है। नए सिरे का आगाज किस अंदाज से होना चाहिए, किस अंदाज से होता है, ये कौन सिखाएगा हमें? ये कहाँ लिखा है? इसी हक के कलाम में ही नए सिरे के आगाज की बाबत भी लिखा है। कहाँ मिलता है? अजीजों, वक़्त की मुनासबत को मद्देनजर रखते हुए चंद हवाला जात आपकी खिदमत में पेश किए देता हूं। यूं तो पूरी बाइबल मुकद्दस ही में इस बात की वजाहत है, मगर चंद हवाला जात आपकी खिदमत में पेश करता हूं नए सिरे के आगाज के मतलब कि रूह से पैदा होने वाले का नया सिरा जो है, रूहानी पहलू वाला सिरा, रूहानी जिंदगी का आगाज कैसे होना चाहिए, रूहानी जिंदगी कैसे बसर करे वो इंसान। रूहानी शख्स बपतिस्मा लेकर रूहानी जिंदगी को कैसे बसर करे, कैसे करनी चाहिए बसर, उसकी बाबत चंद हवाला जात आपकी खिदमत में पेश किए देता हूं। तो लिखा है, जब हम मुकद्दस पौलुस रसूल का खत मुकद्दस रोमियो की कलीसिया को लिखा गया खत है, उसका 6वां बाब जब हम पूरा पढ़ते हैं वहां मिलेगा। और फिर जब हम करंथियस की कलीसिया को लिखा गया मुकद्दस पौलुस रसूल का पहला खत, उसका 10 बाब पढ़ेंगे। और फिर मुकद्दस पतरस का पहला खत, उसका 2 बाब, और मुकद्दस पतरस का पहला खत, उसका 4था बाब, और फिर मुकद्दस पौलुस रसूल का जो खत है रोमियो के कलीसिया को लिखा गया, उसमें वाज़िया तौर पर इस बात की वजाहत की गई है कि कैसे नई जिंदगी का आगाज हमने करना है, कैसे नई जिंदगी को शुरू करना है। और रोमियो के कलीसिया को लिखा गया मुकद्दस पौलुस रसूल का खत, उसका 13 बाब और उसकी 17 आयत से लेकर आगे जब हम पढ़ते जाएंगे तो लिखा है